हम लोग पढ़ेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में समाजवाद किस प्रकार से आई, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। सोशलिस्ट वर्स अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो समाजवादी थे, सोशलिस्ट थे, वो निजी संपत्ति के विरोधी थे एंड साव इट इज एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। उनका मानना था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है यही सभी समस्याओं का जड़ है ना। क्यों ऐसा क्यों मानते थे? इंडिविजुअल्स वांट्स द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट्स। हालांकि जो पूंजीपति होते हैं उनके पास अपनी प्रॉपर्टी होती है और इससे लोगों को रोजगार तो देता है, बट प्रॉपर्टाइज वर कंसर्न्स ओनली विथ पर्सनल गेन्स। लेकिन जो प्रॉपर्टी जो होता है उससे वह सिर्फ अपना व्यक्तिगत लाभ कमाता है एंड नॉट विथ वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। लेकिन वह लेबर जो उनके लिए काम करता है और उनको जो है सो प्रॉपर्टी कमाने में हेल्प करता है, उसके लिए वो कोई अच्छा कार्य नहीं करता है। वह सारा जो है सो बेनिफिट, मुनाफा खुद ही हड़प जाता है। सो इफ सोसाइटी एज ए होल रेदर देन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल्स प्रॉपर्टी, मोर अटेंशंस वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। इसलिए जो है एक व्यक्ति के पास अगर प्रॉपर्टी इकट्ठा होता है, उसके बजाय अगर सभी लोगों के पास बराबर हिस्से में प्रॉपर्टी बंट जाए तो इससे समाज का विकास होगा। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कंपेंट फॉर इट। समाजवादी या सोशलिस्ट चाहते थे इस प्रकार से इसमें बदलाव हो और इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। सोशलिस्ट हैज डिफरेंट वेरियस विजन्स फॉर द फ्यूचर। सोशलिस्ट के पास बहुत सारे दृष्टिकोण थे, जो है भविष्य के लिए बहुत सारी प्लानिंग थी, है ना, कि किस प्रकार से इस विचार को लागू किया जाए। सम बिलीव इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव। कुछ लोग जो है सो कोऑपरेटिव के विचार को मानते थे। कोऑपरेटिव मतलब एक साथ मिलकर काम करना, उसके शेयर को आपस में मेंबर के अनुसार बांट लेना। रॉबर्ट ओवेन्स, ए लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर। रॉबर्ट ओवेन जो थे वो ब्रिटिश उद्योगपति थे। सॉट टू बिल्ड ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी। उन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी की स्थापना जो है सो इंडियाना के नाम से अमेरिका में किया, है ना। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव्स कुड नॉट बी बिल्ट वन ये वाइड स्किल्स ओनली थ्रू इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव। बहुत सारे जो सोशलिस्ट थे उनका मानना था कि जो सोशलिस्ट या जो कोऑपरेटिव जो संस्था है वह व्यक्तिगत प्रयास से इसकी स्थापना नहीं की जा सकती है। दे डिमांड्स दैट गवर्नमेंट्स एनकरेज कोऑपरेटिव। उनका मानना था कि कोऑपरेटिव की स्थापना गवर्नमेंट ही कर सकती है और दूसरे के पास क्षमता नहीं है, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस लुई ब्लांक वांटेड द गवर्नमेंट्स टू इनकरेज कोऑपरेटिव। फ्रांस में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था लुई ब्लांक। वो चाहते थे कि वहाँ पर जो सरकार है वह कोऑपरेटिव की स्थापना करे एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज, और जो पूंजीपति जो है, पूंजीवाद जो है उसे समाप्त करे, है ना, उसके स्थान पर, है ना। दिस कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशंस ऑफ पीपल्स हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर। ये जो कोऑपरेटिव थे यह क्या था? यह आपका जो है लोगों की एक ग्रुप हुआ करता था जो मिल के क्या करता था, प्रोड्यूस करता था, सामान को बनाता था और सामान को प्रोड्यूस करता था, और उसके बाद जितने व्यक्ति थे और जितना वो वर्क करते थे उसके अकॉर्डिंग उनको जो है सो मिलता था बेनिफिट, ठीक ना। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगेल्स एडिड अदर आइडियाज टू बॉडी ऑफ आर्गुमेंट्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल जो थे उन्होंने भी इस बारे में बहुत सारे नए नए विचार पेश किए। कार्ल मार्क्स अर्ज दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। जो कार्ल मार्क्स थे उनका मानना था कि जो औद्योगिक समाज है वह पूंजीवादी समाज है ना। कैपिटलिस्ट ओन्ड द कैपिटल इन्वेस्ट। हालांकि जो कैपिटलिस्ट हैं वो पूंजी इन्वेस्ट करते हैं अपना इन फैक्ट्री में, एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर। लेकिन ये जो प्रॉफिट उनको जो उससे होता है वो वर्कर मुनाफा कमाता है, वर्कर के काम से उनको प्रॉफिट होता है। द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। लेकिन यह जो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है वो जो प्रॉफिट कमाता है उस प्रॉफिट को खुद ही हड़प जाता है, और जो मजदूर है उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है ना। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रोन्स कैपिटलिस्ट। इसलिए जो वर्कर है उनको पूंजीवाद को समाप्त करना चाहिए एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो शासन है उसे भी समाप्त करना चाहिए। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशंस वर्कर हैड कंस्ट्रक्ट ए रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी। मार्क्स का कहना था कि जो पूंजीवाद जो है
उसके जो शोषण से वर्कर तभी मुक्त हो सकता है जब उसके लिए वो संघर्ष करेगा। वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड, है ना। और जब वो संघर्ष करेगा तो क्या होगा, उसकी जीत होगी, और इससे क्या होगा, सारी प्रॉपर्टी जो है सो क्या हो जाएगी, सोशली, समाज के लिए हो जाएगी। दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी, और यही जो है भविष्य में जो है सो कम्युनिस्ट सोसाइटी कहलाएगी, समाजवादी समाज कहलाएगी, है ना। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर वुड ट्रम्प इन देयर कॉन्फ्लिक्ट्स, उनका विश्वास था कि एक दिन जो है सो वर्कर जो है उसकी जीत होगी और पूंजीवाद की हार होगी, है ना, विथ कैपिटलिस्ट। ये कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, और इस प्रकार से जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वही नेचुरल सोसाइटी होगा भविष्य में। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, समाजवाद के लिए समर्थन। बाय द 1870 सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड्स थ्रू यूरोप। 1870 के दशक में समाजवादी जो विचारधारा थी वह यूरोप से रसिया में फैलने लगी। टू कोऑर्डिनेट्स देयर एफर्ट्स, सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल। अपने प्रयत्नों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी, क्योंकि जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी वह कैपिटलिस्ट की थी, पूंजीवादियों की थी। उसी से जो है सो मुकाबला करने के लिए इन्होंने सेकेंड इंटरनेशनल नाम रखा, ठीक है ना। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्यस्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। इन जर्मनी दीज एसोसिएशंस वर्क्स क्लोजली विथ द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड हेल्प टू विन पार्लियामेंट्री सीट। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड ए लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसे ही पार्टी का गठन हुआ। However, till 1914, socialists never succeeded in forming governments in Europe. लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। Represented by strong figure in parliamentary politics, their ideas did shape legislations, but governments continue to be run by conservatives, liberals and radicals. संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़वादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का दबदबा ही बना रहा।